हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 7th की चैप्टर 8 रेशनल नंबर करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट रिवीजन है ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर 8 के रैशनल नंबर करने से पहले आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, होल नंबर, इंटीजर्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले पी ओपन क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए एंड क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 0 और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है, अगर कोई नंबर है और आपको इक्विवेलेंट नंबर रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप सेम नंबर के ऊपर नीचे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको इसके इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। जैसे -2/3 का इक्विवेलेंट है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये जो सारे नंबर हैं ये क्या है? इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं? अगर इनमें माइनस नहीं है तो ये पॉजिटिव है, और अगर माइनस है तो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर नीचे माइनस माइनस है, सपोज ऊपर ही माइनस है नीचे ही माइनस है, तो भी वो पॉजिटिव कहलाता है। क्यों? क्योंकि दोनों कट जाते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। अब नेक्स्ट आ जाता है नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको दी रहती है और इसमें आपको रेशनल नंबर डालने होते हैं कि रेशनल नंबर कैसे आएगा। अब जैसे 0 और -1 है, तो इनके बीच में जो आएगा वो क्या आएगा? हाफ आएगा। इसी तरह 0 और 1 इनके बीच में क्या आएगा? यहाँ भी हाफ आएगा। अब मैं अगर बात यहाँ की करूँ तो यहाँ क्या आएगा? अगर मैं 1 और 2 के बीच वाला अगर कोई पॉइंट है तो उसको कैसे करेंगे? तो 1 कंप्लीट है और यहाँ पे इसका हाफ, तो हाफ प्लस 1, देखो हाफ प्लस 1 अगर इनको करेंगे तो क्या आएगा? -+3/2, इधर आ जाएगा -3/2। ठीक है ना, प्लस करना है आपको, 1 प्लस हाफ। इसी तरह 2 के आगे अगर होता है तो क्या करेंगे? 2 प्लस हाफ। 3 के आगे होगा तो 3 प्लस हाफ। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखो, जैसे ये नंबर लाइन है, इसको बोला गया है कि यहाँ पे क्या आएगा? इसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, आपको दे रखा है 5/3, तो 5/3 कैसे हम एक नंबर लाइन में डालेंगे? तो कैसे डालेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5/3 ले लिया, इसको आपको डिवाइड करना है मिक्स फ्रैक्शन में। मैंने लिख दिया मिक्स फ्रैक्शन में 1 3/2, तो 1 + 3/2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 तो कंप्लीट है, तो 0 से लेके 1 तक कंप्लीट जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद कंप्लीट नहीं है, तो 1 और 2 के बीच में हम लोग जो नीचे 3 है, ये वाला 3 नीचे है, तो 3 नीचे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 और 2 के बीच के जो स्पेस है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसके ऊपर क्या लिखा है? 2, तो 1 से काउंट करोगे 2 लेवल तक, 2 स्पेस तक, 1 2 यहां तक आया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? 5/3। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जैसे आपको ये रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसको जब तक डिवाइड करेंगे, काटेंगे, जब तक ये लास्ट तक, उसके बाद कोई भी नंबर से वो ना डिवाइड हो। ठीक है, जैसे 45 को पहले 5 से कट किया तो ये आ गया, फिर इसको भी 3 से कट किया तो ये आ गया, कितना आया? -3/2। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी 15 से डिवाइड कर सकते हैं तो भी सेम आएगा। ठीक है, तो अगर आपको इनका HCF निकाल के करना हो तो HCF निकाल के भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे ये नंबर तो जब भी छोटा है, कई बार बहुत बड़े आ जाते हैं और फिर उसको डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। कई बार समझ में नहीं आता कि कौन सा, किस नंबर से दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे, तो वहां हम HCF का यूज करते हैं। आप HCF निकाल लो, देखो इसका HCF 15 आया, तो डायरेक्ट 15 से डिवाइड कर दिए तो हमारा क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आ जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्रीशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, इसमें क्या है? आपको 2 नंबर दिए होंगे रैशनल नंबर, जिनमें आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है कि इसके जो ये डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर है ना, इनको आपको इक्वल करना होता है। अब इक्वल कैसे करोगे? तो दोनों नंबर्स को ले लो, इनका एलसीएम निकालो। इसमें तो जैसे नॉर्मल है तो एलसीएम, इसमें तो सीधे 4 × 3 हो जाएगा, यही इनका एलसीएम होगा। ठीक है, और अगर बड़े वाले होते हैं तो उनमें हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी, 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी, तो और जो भी मल्टीप्लाई हम नीचे कर रहे हैं वही मल्टीप्लाई हमें सेम ऊपर करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 3/4 है तो इसमें हमने नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 की मल्टीप्लाई, क्या आ गया? 9/12।
इसी तरह 2/3 है, इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई नीचे, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर, क्या आ गया 8/12। ठीक है, तो अब आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो मैं देख रही हूँ कि 9/12 बड़ा लग रहा है 8/12 से, तो 9/12 बड़ा है, इसका मतलब कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, तो बस यही हमें पता करना था। और एक और चीज, अगर सपोज कहीं माइनस नंबर लिखा हो, कहीं माइनस लिखा हो किसी भी रेशनल नंबर में और एक प्लस एक माइनस है, तो आप हमेशा पॉजिटिव वाले को बड़ा मानेंगे। जैसे अब यहीं देख लेते हैं, यहाँ लिखा है -659 और यहाँ लिखा है 0, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में 0 बड़ा है, ये माइनस है, तो ये माइनस हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 2 नंबर दे रखे हैं और आपको बोल रहे हैं कि बीच के इनके रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ, जैसे -2 और -1 के बीच में जैसे नंबर लाइन होती है, सपोज ये नंबर लाइन है, ये है -1 और ये है -2, तो इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है इनको निकाल के दिखाओ, कम से कम इनके बीच में 5 पॉइंट्स निकाल के दिखाओ। क्या बोला गया इसने, 2 रैशनल नंबर, इसने बोले सिर्फ 2 नंबर निकाल के दिखा दो बस, और ज्यादा नहीं निकालने हैं। ठीक है, तब भी तो क्या करेंगे हम, 2 -2 -1, तो इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि ऊपर नीचे हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, और जब यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो देखो -2 में ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 की मल्टीप्लाई, इधर भी हमने क्या किया -1 में ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो क्या आ गया मल्टीप्लाई करने पे -10/5, यहाँ पे कितना आया -5/5, तो -10 से -9 पे जा सकते हैं, -8 पे जा सकते हैं, -7 पे जा सकते हैं, और ज़्यादा है तो आप -6/5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 रैशनल नंबर आ गए। ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे 2 पूछे गए हैं, तो आप चाहें तो कोई से भी 2 भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमें चारों लेने पड़ेंगे, आप कोई से भी 2 निकाल के बोल दीजिए हाँ ये 2 रैशनल नंबर है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे 8.1। इसमें दे रखा है कि 5 रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ -1 और 0 के बीच में, मतलब एक नंबर लाइन होती है ना इस टाइप से, नंबर लाइन है, ये 0 है और ये -1 है, तो इनके बीच का जो स्पेस है इसको 5, इसमें 5 रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना, तो 5 निकाल के दिखा दूँ। तो अब हमने क्या किया, -1 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 6 से करी, और 0 की में भी मल्टीप्लाई क्या कर दी, ऊपर नीचे 6 से करी। ठीक है, तो इसका क्या है आंसर, -6/6। इसका क्या है आंसर, 0/6। ठीक है, आप क्या करेंगे, -6 के इसके बाद पीछे जाएंगे -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, तो इसके रैशनल नंबर आपको पता चल गए, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर, यही पूछा गया था इसमें। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें -2 -1 और इसके बीच में भी आपको 5 रैशनल नंबर निकाल के दिखाने हैं। तो सेम इसमें भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी हमने, और मल्टीप्लाई करने पे आ गया -12/6 और इधर आ गया -6/6। तो -12 से -11, -10, -9, -8, -7। ठीक है, तो हर चीज में 6 से ही नहीं मल्टीप्लाई करनी है। अभी देखना आगे, जैसे ये वाला देखो -4/5 है, ये यहाँ है -2/3, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो इसमें हम लोग और 5 रैशनल नंबर निकाल के दिखाने हैं। तो पहले हमने क्या किया था, रफ में किया था एक्चुअली, पहले मैंने 5 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, नहीं दोनों में 15 15 करना है ना, दोनों में मैंने क्या किया था, दोनों में मैंने 9 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी 9 से मल्टीप्लाई, इस साइड भी 9 से, इस साइड 9 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और इस साइड कितने से मल्टीप्लाई होगा, इस साइड हमने 15 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों, क्योंकि जो हमारे डिनोमिनेटर है वो इक्वल होने चाहिए, एक जैसे, जैसे अभी हमने लास्ट में भी किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर चेंज है, तो यहाँ पे तो 9 से मल्टीप्लाई की है क्योंकि 45 हो जाए, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई किया है कि 45 हो जाए, तो यहाँ ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई होगी या 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी। तो जब हमने मल्टीप्लाई की 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, इधर भी 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। अब ये वाला ये नंबर आ गया, इसको हम कॉर्नर्स पे लिख लेते हैं, लिख लिया कॉर्नर्स पे। अब उसके बाद 36 के बाद 35, 34, 33, 32, 31, 30, तो आपको 5 रैशनल नंबर मिल गए। ठीक है, बस यही करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे,
थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। -1/2 एंड 2/3, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर चेंज है, तो हम क्या करेंगे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए इसमें, जिससे 6 हो जाए। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे, जिससे डिनोमिनेटर 6 हो जाए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का गैप, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो गैप थोड़ा सा ज्यादा है ना। अगर दोनों प्लस के होते तो फिर प्रॉब्लम होती, तो हमें कोई बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया है ना, तो ये इजिली हो रहा है। उसके बाद क्या है -3/6, ये हो गया माइनस तो आप इस तरह से देखिए -3/6 है, यहाँ पे 4/6 है, तो -3/6 क्या -2/6, -1/6, फिर 0, फिर 1/6, फिर 2/6, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 3/6 भी लिख देना, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 3 4 3/6 ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या रैशनल नंबर, ठीक है। अब 0 भी ले सकते हो, 0 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो ये आपको पैटर्न दिया गया, इसी को आपको आगे बढ़ाना है। जैसे इसमें देखा -3, फिर गैप है 3 का, फिर गैप है 3 का, फिर गैप है 3 का, तो इसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं 3 के गैप में। यहाँ पे 5 का गैप है, तो 5 5 5 5 की टेबल चल रही है। मीन्स अगर आप देखें तो 3 से मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, फिर 2 से हो रही है, फिर 3 से हो रही है, फिर 4 से हो रही है। तो इसी तरह आपको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, मीन्स ये आ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी सेम पैटर्न है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये देखिए इसमें भी सेम है, 6 की टेबल पड़ी जा रही है। आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करके देखनी है कि पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे 5 से 6 7 8 इस तरह से मल्टीप्लाई होगी। इसमें देख लीजिए इसमें पैटर्न क्या है। तो इसमें पैटर्न है कि सबसे पहले दे रखा है -2/3, फिर दे रखा है 2/-3। तो इसमें जो मल्टीप्लाई हो रखी है पहले तो सेम है, फिर दूसरा ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई, -1 से, फिर -2 से, फिर -3 से, इसी तरह -4 -5 -6 -7। तो ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें 4 रैशनल नंबर है और 4 रैशनल इक्विवेलेंट नंबर निकालने। तो इक्विवेलेंट नंबर मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि -2/7 है, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट नंबर क्या होंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा, फिर 2 से करोगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, क्योंकि कितने 4 बोले गए हैं। तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके, जैसे इस दोनों 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया -4/14, 3 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया -6/21, 4 से मल्टीप्लाई की तो -8/28, 5 से मल्टीप्लाई की तो क्या गया -10/45, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी इक्विवेलेंट बोला गया है, तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर इसमें 4/9 है, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें 3/4 ड्रॉ करके दिखाना है नंबर लाइन में। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिवाइड में पॉइंट में आंसर आएगा। इसका मतलब पूरा 1 भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3/4 है, 4 1 जा 4, 4 भी नहीं है तो 3 है ऊपर। तो ये कहाँ आएगा, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। इतना आप लोगों को पता चल गया, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब 4 जो है, 4 नीचे 4 है, तो 0 और 1 को 4 पार्ट इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। तो मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में 0 और 1 की जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इसको डिवाइड किया। 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ऊपर क्या लिखा है 3, तो फिर आप 3 काउंट करो, 0 से 1 2 3 इस पॉइंट पे हम, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा 3/4, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं। जैसे इसमें लिखा है -5/8। सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं क्या डिवाइड हो रहा है। तो नहीं हो रहा, क्योंकि 8 बड़ा है 5 छोटा है, मतलब ये 0 और 1 के बीच में आने वाली वैल्यू है, ठीक है। और माइनस है तो हम माइनस की तरफ जाएंगे, 0 और -1, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें 8 है, तो 8 स्पेस इसमें करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस होगा इक्वल। अब इसमें ऊपर 5 लिखा है, तो 0 से 5 तक जाओ, 0 से 1 2 3 4 5 यहाँ तक गई। क्या लिखा है -5/8, ठीक है। चलिए अब एक और कर लेते हैं, -7/4। तो 7/4
तो ये डिवाइड करो आप, डिवाइड करने पे हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन आता है। इसका मतलब इसको कह सकते हैं हम 1 + 3/4, माइनस बाहर ले लो क्योंकि माइनस की तरफ जाएगा ये, ठीक है। तो 1 तो कंप्लीट है, तो 0 से 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा 3/4, मतलब 3/4 मतलब 1 और 2 के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग करेंगे ड्रॉ, उसके बीच में ही ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में, तो इसमें कितना है, नीचे लिखा हुआ है 4, तो 4 पार्ट्स में पहले इसको डिवाइड करो, तो 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, ठीक है। अब आया ऊपर 3, तो 3 करेंगे, 1 2 3 करेंगे, तो 3/4 मीन्स ये वाला पार्ट हो जाएगा -7/4, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 तो पहले से ही ऐड है और ये वाला पार्ट और ऐड कर लिया, ये आगे वाला नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ तक। ये कितना कहलाएगा -7/4, ठीक है। इस तरह से ये वाला भी हम लोगों ने कर लिया, कर सकते हैं। इसमें देखो /8 है और 7 है, तो 0 से 1 तक जाएगा, क्योंकि 8 से डिवाइड तो होएगा ही नहीं 7, तो 0 से 1 तक जाएगा। हमने क्या किए, पहले 8 पार्ट्स कर लिए, 0 और 1 के बीच में जो स्पेस है उसके 8 पार्ट कर लिए, फिर 7 तक काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7, क्या गया 7/8। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको नंबर लाइन दी गई है, ठीक है, नंबर लाइन दी गई है आपको, और इसमें आपको क्या बताना है, द पॉइंट PQ, RS, TU एंड AB ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट TR = RS = मतलब ये जो स्पेस है ये इक्वल है, इधर ये वाले स्पेस इक्वल है, ठीक है। आपको बताना है कि नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय PQRS। तो PQRS ये वाले जो नंबर है ना, ये आपको बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बताना। तो सबसे पहले मैं अगर इस पे आ जाऊं 2 और ये क्या हो जाएगा, बीच में कितना है गैप। चलो पहले हम आंसर पे इस तरह से ए वाले पे जाते हैं, ए वाले पे, ठीक है। तो ए वाला क्या है 2 और कितना स्पेस है इनके बीच में 1 2 3 है, 3 मतलब डिनोमिनेटर 3 होगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 3 की मल्टीप्लाई नीचे, तो कितना आ गया 6/2, 6/3, ठीक है। 2 जो है उसको हमने क्या किया, ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्या गया 6/2, 6/2 3 आ गया, ठीक है। इधर क्या है, इधर भी सेम 3 ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया इधर 9/3, तो क्या हो गया 6/3 7/3 8/3 9/3, ठीक है। कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, जैसे ये 2 है, 2 ले लिया प्लस, अब ये कितने स्पेस है 4 है ना, 1 2 3 है, तो 3 नीचे जाएगा, और ये कितना है 1 है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 6 + 1/3, तो कितना आ जाएगा 7/3, आ गया ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको सही लगे वो देख लेना। यहाँ पे देख लीजिए सेकंड वाले में -2 इसमें भी सेम 3 करेंगे ऊपर नीचे, और इसका भी आंसर बिल्कुल इसमें एक्चुअली इसमें होगा -6/3, तो ये पीछे जाएगा, तो 5/3 4/3 3/3, ठीक है। इस तरह से देख लेना आप लोग अपने हिसाब से, अपने एक बार रफ कॉपी में करके देखना, तब आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। तो आपको रैशनल नंबर दिए हुए हैं -7/21 एंड 3/9, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कन्वर्टिंग इनटू लोएस्ट टर्म। तो -7/21 है, उसको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है, यहाँ भी डिवाइड करना है 7 से, तो कितना हो जाएगा -1/3, ठीक है। और 3/9 है, तो 3 से 3 डिवाइड कर दो इधर, तो 9 से 3 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो अगर हम जब कंपेयर करते हैं दोनों को, -1/3 नॉट इज गर्ल्स टू 1/3, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों अलग अलग है ना, तो ये इक्वल होगा नहीं होगा इक्वल। ये हमें बताना है कि जो हमारे रैशनल नंबर है वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे इसमें दे रखा है -16/20 एंड 20/-25। अब देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये आया, इसको 5 से डिवाइड करा, ये आया, दोनों नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल, ये दोनों इक्वल है,
फिर उसके बाद है -2/-3 एंड 2/3। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो 2/3 इक्वल हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ नंबर है, इसमें दे रखा है -3/5 -12/20। तो -3/5, तो ये तो इजी ऐसे रहेगा क्योंकि सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो -12/20 है, इसको माइनस डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा -3/5। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, बस हमें ये देखना है जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या सिंप्लीफाई करने पे इक्वल आ रहा है। अगर लोएस्ट फॉर टर्म इक्वल आ रही है तो इक्वल है, अगर इक्वल आ नहीं आ रही है तो नहीं है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है ये वाला 1/3, तो ये तो लोएस्ट फॉर्म है ही, और 1/9 ये भी लोएस्ट फॉर्म है, तो ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला, इसमें -5/9, माइनस से माइनस कैंसिल 5/9। ठीक है, इधर 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 देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे देखना 5/-9। ठीक है, तो ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा, तो देखिए ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो दोनों इक्वल है, नहीं है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें दे रखा है सिंप्लीफाई करना है, तो -8/6। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा -4/3। इसी तरह 25/45, तो 25/45 5 से डिवाइड कर दो दोनों को, क्या आ गया 5/9। इसी तरह -44/72, 4 से डिवाइड करा, क्या आएगा -11 मतलब इसमें सिंपलीस्ट फॉर्म निकाल के दिखानी है आपको, उसके बाद मतलब ना कटे, डिवाइड ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे फर्स्ट है, तो फर्स्ट में तो आपको इजीली पता चल रहा है क्योंकि माइनस है एक प्लस है, तो हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है ना। नेक्स्ट है, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है। अब यहाँ पे हमें देखना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर है पहले इनको इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इस वाले में, और 5 की मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे कर ली हम लोगों ने। करने के बाद सॉल्व किया तो देखा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो माइनस में जो लोएस्ट नंबर होता है वो छोटा होता है। जैसे -25 और -28, तो कौन सा छोटा बड़ा कौन सा है, जो छोटा नंबर है वही बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 7/8 और इधर है 14/16। ठीक है, तो अगर हम इसको पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करो, जैसे 16 है यहाँ भी 16 करो। 16 करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, अब देख लेंगे हम, ये है इक्वल, इक्वल हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कर ली मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया हमारा 20। तो हम देख रहे हैं कि -35 और -32 कौन सा बड़ा है, तो -32 वाला बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1/-3 और -1/4। ठीक है, तो इनमें से बताना है कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इधर 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी हमने, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं। इक्वल किए तो 12 आ गया। अब देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम देख रहे हैं कि ये -3 और -4 में बड़ा कौन सा है, तो -3 बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, तो इसमें देख लीजिए 5 और अपॉन -11, इधर -5/11 है, तो दोनों ही आप देख रहे होगे माइनस माइनस है, तो क्या होंगे दोनों इक्वल। ठीक है, इसी तरह से 0 और -7/6, तो 0 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, भले 0 है लेकिन एक पॉजिटिव नंबर है, तो 0 हमेशा बड़ा होता है किसी भी नेगेटिव नंबर से, चाहे वो कितना ही बड़ा नेगेटिव नंबर हो, वो हमेशा 0 बड़ा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो सबसे पहले 2/3 है। सबसे पहले जब भी हमें दो रेशनल नंबर फ्रैक्शन के बीच कंपैरिजन करना होता है, तो जो डिनोमिनेटर होता है उनको हम क्या करते हैं, इक्वल कर लेते हैं डिनोमिनेटर्स को। जैसे यहाँ पे 3 है या 2 है, तो इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करो, तो 3 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देते हैं, तो इस वाले रैशनल नंबर में हमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कितना आ गया 4/6। इसी तरह 5/2 है, इसमें भी 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 6 आ जाएगा। अब आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो 15/6 बड़ा नंबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसमें भी आपको जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा, तो आप सेम कर दोगे तो देखेंगे इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट -3/4 और 2/-3,
ठीक है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये दोनों माइनस माइनस है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो जिससे इसका माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाए, ऐसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। कर दिया। डिनोमिनेटर हमारे 12 12 सेम आ गए। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का, जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है वहां तो हमेशा पॉजिटिव बड़ा कर दो, बस और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, ये देखिए आपको रैशनल नंबर दिए गए हैं, इनको पहले सॉल्व किया हमने। सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, इनके डिनोमिनेटर इक्वल किए। जैसे 7 मल्टीप्लाई 5, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कंपेयर कर लिया तो देखिए -115 एंड -133 दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो -115 जो है वो ग्रेटर देन है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दे रखा है कि असेंडिंग फॉर्म में लिखना है। तो असेंडिंग फॉर्म ये वाला तो इजी है क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो इजीली लिख लोगे। सबसे छोटा क्या होगा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है, -3, तो ये सबसे छोटा हुआ, फिर ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। माइनस में यही होता है, माइनस में हमेशा याद रखना जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा कहलाएगा, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर चेंज है, तो यहाँ 9 है तो सबको 9 9 कर दो। इसे 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। इसे 9 करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद आप कंपेयर कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम। अब देखो इसमें ऊपर आप देख रहे होगे न्यूमरेटर में -3 है और डिनोमिनेटर में चेंज है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिवर्स कन्वर्ट इनटू सेम डिनोमिनेटर, तो उल्टा कर दो, इनको उल्टा कर दिया। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि ये वाला सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। आप इसको फिर से फ्लिप कर दो और इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, जैसे फ्लिप करेंगे फिर ये बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, ठीक है। तो उल्टा, थोड़ा से ये मेथड अलग है और कर सकते हो उसको फॉलो, ठीक है। अब आ जाती है 8.2 एक्सरसाइज में सम्स करने हैं आपको, फ्रैक्शंस के सम करने। अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए, इजीली आप प्लस कर पाओगे। जैसे यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हुई तो माइनस आ गया, इजीली आपने इसको सॉल्व कर लिया। इसमें डिनोमिनेटर चेंज है तो अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम ऐसे लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम आ गया, दोनों को 15-15 करना होता है, तो इस तरह से कर लेंगे। मैं बस आपको दिखाती जाती हूँ और आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, यहाँ भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके, ठीक है, इजीली 30 एलसीएम आ गया। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3 आ गया, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। फिर ये वाला, इसमें भी आपको सेम एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इस तरह से। अब मैं दिखाती जाती हूँ, मैं बता नहीं रही हूँ, आपको खुद से करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ में मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, ठीक है। दोनों को प्लस कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी देखो पहले हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारा 72 आया। 24 को से 72 को डिवाइड करो 3 आएगा, 36 से 72 को डिवाइड करो 2 आएगा और आप सॉल्व करो तो ये आंसर, ठीक है। इसी तरह से सेकंड है, इसमें भी आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, थर्ड पार्ट भी देख लीजिए इसका, ये इसका थर्ड पार्ट है तो ये कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट इसका, इसमें भी हमें 8 की मल्टीप्लाई इधर कर लेनी है और 11 की मल्टीप्लाई इधर कर लेनी है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओनली 6 है तो 9 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से, ठीक है। जैसे 9 की मल्टीप्लाई 7 से, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, हो जाएगा आंसर। इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई 9 से, 10 की मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई आपको ऊपर वाले से करनी है और नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से करनी है। मल्टीप्लाई तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 11 की मल्टीप्लाई 5 से और आंसर यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 की मल्टीप्लाई 3 से। हाँ, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। डिवाइड में क्या होता है, जैसे ये आपका रैशनल नंबर है, इसको जैसे ही आप उल्टा करेंगे, जैसे मैंने 2/3 है, मैंने क्या किया, इसको 3/2 में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही 3/2 में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 12/2 और आ जाएगा आंसर 6। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बस डिवाइड में कुछ भी नहीं करना। जब भी कोई रैशनल नंबर होता है, जैसे ये है 2, तो 2 को क्या कर लेंगे हम, 1/2 लिख सकते हैं, उल्टा कर देंगे। सॉरी, अभी ये क्या कहलाएगा, 2/1। अब इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप करने पे क्या होगा, 1/2, और ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह ये वाला हो जाएगा, पहले अपॉन 3 हो जाएगा, इसको फ्लिप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना तो आ जाएगा। इसी तरह से 4th पार्ट, इसमें भी हम लोग इसको फ्लिप कर देंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और बाकी सब सेम। इसमें भी सेम, पहले फ्लिप करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। फ्लिप करते उल्टा करते ही, ठीक है। इसमें भी उल्टा करेंगे, जैसे 1/7 है, इसका उल्टा क्या होगा, 7/1, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें भी सेम, इसको फ्लिप करेंगे और डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका चैप्टर रेशनल नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। यस, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराया मैंने, क्योंकि ये क्विक वीडियो थी, वरना अगर एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाती तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाती। और अगर आपको इसकी लॉन्ग वीडियो देखनी है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।